तौसी की तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के साथ सहाफ़ियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद का एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस ने तौसी से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी फर्द के लिए मखसूस है और अगर उसे नाफिज किया गया तो वो उसे कबूल नहीं करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली आसामियां पुर की जाएं। सेक्रेटरी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। वजीर कानून ने जजेस तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। कहा, तजवीज़ है जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तकर्री की मुजवजा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस से वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। अदलिया से मुतल्लिक कोई कानून साजी होती है तो उसकी मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। किसी भी सूरत में किसी भी जज की एक्सटेंशन अदलिया की आज़ादी पर कदगन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें स्पेस न देने की वजह से गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेंगी। हमने अली यमीन गंडापुर की तकरीर पर कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है कि इस मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8 बजे खत्म करने पर केस बनाए जाते हैं। 21 सितंबर को लाहौर में हमारा जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। हुकूमती रुकन के बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तजवीज है। गुज़श्ता दिनों अपोजिशन की मुखालिफत के बायस बिल मुअख्खर किया गया था। हुकूमत ने जजेस के हवाले से किसी आईनी तरमीम से मुतल्लिक अभी तक एतमाद में नहीं लिया। हमसे बात करेंगे तो कोई राय देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कौन सी तरमीम, कोई ड्राफ्ट मुसवदा सामने आएगा तो बात करूंगा। माजी में भी बहुत सारे ऐसे कवानीन और आईनी तरमीम पास हुई जिनको सियासी मुबस्सिरीन ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। अगर इस तरह की कोई आईनी तरमीम हो रही है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। जब एक चीज हो जाती है तो उसको रिवर्स गियर लगाना इतना आसान नहीं है। एमक्यूएम का मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में अशाया। आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गौर। जजेस से मुतल्लिक आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली रशीद अकबर नवानी और सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। अरकान की गिरफ्तारी पर पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, 9 मई में जो गलत था वो गलत था। 9 सितंबर की रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। इसे स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। जहां जहां से ये हुक्म आया, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगना चाहिए। कौन थे वो निकाब पोश जो इस ऐवान में आए? हमारे रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को रंगबाज करार दे दिया। कहा, कल का वाकया कुछ वाकयात का तसलसल है। 9 मई को सारे हदफ फौज के चुने गए और तौहीन की गई। आप कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़कर इसकी तौहीन करें, फिर 6 सितंबर को जाकर फातिहा खानी करें तो इससे बड़ी मुनाफकत नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली यमीन की तकरीर को आज 2 दिन हो गए, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं वो लश्कर लेकर आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शानदाना गुलजार और अली मोहम्मद खान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा। अली यमीन गंडापुर कहता था किसी का बाप बंद नहीं कर सकता, फिर बंद करके दिखाया। फिर कहते थे किसी का बाप जेल में नहीं डाल सकता, फिर जेल में डाल कर दिखाया।
कल गंडापुर आए और पैटिस खाकर गए। अगली बार जैमर से फोन बंद नहीं, जैम होगा और पैटिस हमने तैयार कराए हुए हैं। फैसल वावडा ने सेनेट में पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा ए पार्टी हो या बी सी, ये अंदर खाने पांव पकड़ते और बाहर बदमाशी करते हैं। ये ड्रामा नहीं हो सकता कि हम अपनी माँ बहन और बेटियों को गालियां पढ़वाएं। आप पंजाब, सिंध या इस्लामाबाद आए, इन जुल्फों, इन लटों से पकड़कर लिटाकर हिसाब बराबर करेंगे। अरशद शरीफ की मौत की लड़ियां और कड़ियां सामने आने लगी हैं। यहां से ट्वीट करूंगा तो आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज। नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल वावडा का फलकनाज की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज के अल्फाज हज़फ कर दिए। फैसल वावडा ने कहा कि गाली दी गई है, सिर्फ अल्फाज हज़फ करना काफी नहीं। अगर फलकनाज को मुअत्तल ना किया गया तो मैं 2 गुना गाली दूंगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा अल्फाज अदा करने पर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल की।